हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ट्रेडिंग पे डिस्कस करेंगे, जो कि है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। क्योंकि ट्रेडिंग में सिर्फ स्किल्स और स्ट्रेटजी नहीं, बल्कि एक सही माइंडसेट भी ज़रूरी है। तो अगर आप ट्रेडर है या ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस टॉपिक को समझने के लिए अपन को 5 पॉइंट्स आज अपन कवर करेंगे, राइट। तो फर्स्ट पॉइंट है अपना अंडरस्टैंडिंग ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ट्रेडिंग साइकोलॉजी का मतलब है कि मेंटल और इमोशनल फैक्टर्स जो हमारे ट्रेडिंग डिसीजंस पे इफ़ेक्ट डालता है। बहुत बार हम मार्केट के डेटा, ट्रेंड्स या एनालिसिस के हिसाब से ट्रेड करते हैं, बट कई बार इमोशंस भी हमें ड्राइव करते हैं, राइट। ये इमोशंस जैसे फियर, ग्रीड, होप और रेग्रेट हमारे ट्रेडिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। एग्जाम्पल, जैसे अपन एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। सोचो, आपने एक ट्रेड में लॉस किया, राइट। अब आपका दिमाग और हार्ट दोनों अलग अलग सिग्नल दे रहा है। आपका दिल कहता है कि अब तो रिकवर करना है लॉस, राइट। और आपका दिमाग बोलता है कि रुको और एनालाइज करो और नेक्स्ट ट्रेड आप वापस लो। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ट्रेडिंग साइकोलॉजी का है, राइट। जो आपका दिल कुछ और बोलता है और आपका दिमाग कुछ और बोलता है। तो आपको बेसिकली आपके खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं जो भी मेरा लॉस हुआ है उसको मैं कवर कर सकता हूँ, और पूरे अच्छे माइंडसेट के साथ आप वापस ट्रेड करो, तो डेफिनेटली आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, राइट। तो अब अपन अपने सेकंड टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि रोल ऑफ इमोशंस इन ट्रेडिंग, राइट। तो ट्रेडिंग में दो टाइप के इमोशंस आते हैं। फर्स्ट होता है फियर और सेकंड होता है ग्रीड, राइट। फियर का मतलब होता है डर। जब मार्केट में फ्लक्चुएशंस या बैड न्यूज़ आती है, हम इंस्टेंटली डर से अपनी पोजीशन क्लोज कर देते हैं, चाहे एनालाइज अपना सही हो, राइट। ये फियर हमें हमेशा कॉशन बनाता है, राइट। और कई बार हमें सही टाइम पे ट्रेड होल्ड नहीं करने देता। ओके, सेकंड है अपना ग्रीड, जो कि है लालच। जब हम कंटिन्यूसली प्रॉफिट देखते हैं, ग्रीड हमें और रिस्क लेने पर फोकस करता है। ये ग्रिड हमें ओवर ट्रेडिंग या अननेसेसरी हाई पोजीशंस लेने पर मजबूर कर सकता है। ओके, एक और आपके ऊपर इसी टॉपिक पे एक आपको एडिशनल टिप मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। अगर आपको ये इमोशन समझ में आ रहा है, तो ट्रेडिंग में सेल्फ कंट्रोल डेवलप करना ज़रूरी है। अपनी ग्रीड और फियर को समझो और उन्हें अपने ट्रेडिंग डिसीजंस पे कंट्रोल करना सीखो, एक राइट। या फिर कंट्रोल करना रोको, कंट्रोल होने से रोको। ओके। थर्ड आज का अपना टॉपिक है कॉमन साइकोलॉजिकल बाइसेस। बाइसेस का मतलब क्या होता है वो भी अपन समझते हैं, राइट। आपने बाइसेस के बारे में सुना होगा। बाइसेस का मतलब है कि वो टेंडेंसी जो हमारे डिसीजंस को डिसॉर्ट करती है। कुछ कॉमन बाइसेस है, जैसे कि ओवर कॉन्फिडेंस बायस, राइट। जब हमें लगता है कि हमको सब कुछ आता है या मैं सब कुछ जानता हूँ, तो हम अपनी गट फीलिंग के बेसिस पे ट्रेड करते हैं और एनालिसिस को इग्नोर करते हैं, राइट। आपके साथ यूजुअली ये हुआ होगा। सेकेंड अपना इसमें पॉइंट है कंफर्मेशन बायस। हम सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन देखते हैं जो हमारे इनिशियल व्यू को सपोर्ट करती है। अगर हम बुलिश हैं तो हम बियरिश साइन को इग्नोर कर देते हैं, राइट। कि अगर अपन एक ही चीज़ लेके चले कि अगर ट्रेंड अप ट्रेंड में है, तो उसके बीच में जो भी रीटेस्टिंग जोन्स होते हैं उसको अपन इग्नोर कर देते हैं, और अपन ये सोचते हैं कि चलो ट्रेंड अप ट्रेंड में है, तो मैं एक लॉन्ग पोजीशन ही बिल्ड करूंगा, राइट। थर्ड पॉइंट है इसमें अपना लॉस एवर्शन। हम हम प्रॉफिट से ज़्यादा लॉस को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, इवन इफ इट मीन्स होल्डिंग अ लूजिंग पोजीशन लॉन्गर जस्ट टू अवॉइड रियलाइजिंग द लॉस। इसका मतलब ये है कि हम जो भी हमारी ट्रेड अगर लॉस में चल रही है, हम उसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं ट्रेड लेने से पहले, कि अगर मेरी ट्रेड इतनी लॉस में चली गई तो मैं क्या करूँगा, राइट। अपन टेक प्रॉफिट्स के बारे में नहीं सोचते, इसलिए अपन ज़्यादा प्रॉफिट बुक नहीं कर पाते। यूजुअली अपन जो अपनी होल्डिंग्स होती है वो बहुत, अगर लॉस की जो होल्डिंग्स होती है वो ग्रेटर दैन होती है टेक प्रॉफिट के, अब जो अपने टारगेट्स होते हैं उनसे। मीन्स कि अगर अपन 4,000 माइनस लॉस में होल्ड कर रहे हैं, राइट, और जैसे ही मार्केट थोड़ा ऊपर आएगा और अपना प्रॉफिट होगा 1,000 रुपीज़ का, तो अपन एग्जिट कर देंगे। तो इट मीन्स कि अपन स्टॉप लॉस तो अपन ने 4,000 का होल्ड करा, पर अपना जो टेक प्रॉफिट था वो अपन ने 1,000 रुपीज़ पे क्लोज कर दिया। ओके, राइट। सोचो आपने एक स्टॉक में इन्वेस्ट किया और वो स्टॉक डाउन चला गया,
अब आप उस पोजीशन को सिर्फ इसलिए होल्ड कर रहे हो क्योंकि आपको लॉस रियलाइज करना ना पसंद आपको पसंद नहीं है, राइट, जो मैंने आपको अभी समझाया। ओके, आज का अपना फोर्थ पॉइंट है हाउ टू डेवलप विनिंग ट्रेड माइंडसेट। अब बात करते हैं मार्केट के माइंडसेट को स्ट्रांग कैसे बनाए। मार्केट में अपनी जो ट्रेडिंग माइंडसेट है उसको कैसे अपन स्ट्रांग बना सकते हैं, राइट। इसका फर्स्ट पॉइंट अपना ये होगा, क्रिएट अ ट्रेडिंग प्लान, राइट। आपको आपका प्लान होना चाहिए कि कब एंट्री और एग्जिट करना है, कितना रिस्क लेना है और क्या टारगेट होना चाहिए। एक प्लान के साथ ट्रेडिंग करोगे तो इमोशंस का इफेक्ट कम हो जाएगा, राइट। सेकंड पॉइंट इसमें ये है कि सेट रियलिस्टिक गोल्स, राइट। आपको पता होना चाहिए कि आपका डेली या वीकली गोल क्या है और वो रियलिस्टिक होना चाहिए। जब गोल्स रियलिस्टिक होते हैं तो ओवर ट्रेडिंग और ओवर रिस्किंग अवॉइड होता है। इसका मतलब ये है कि अगर समझ लो आपका एक डेली का जो अपना आपका प्रॉफिट्स है वो 2000 रुपीज़ का है, राइट। तो आपको अपना ये माइंडसेट रखना चाहिए कि मेरे को आज 2000 रुपीज़ तक ही अर्न करना है। मैं इससे ज़्यादा अर्न होल्डिंग नहीं करूँगा मेरी ट्रेड। मेरे को जितना मिलेगा उतना मैं लेके मार्केट से एग्जिट कर दूंगा। ये आपका माइंडसेट होना चाहिए। आपको ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। इसी से रिलेटेड अपना थर्ड पॉइंट है प्रैक्टिस डिसिप्लिन। मार्केट जितना भी अनप्रिडिक्टेबल हो, डिसिप्लिन आपका बेस स्ट्रांग होना चाहिए, राइट। डिसिप्लिन का मतलब है कि आप अपने प्लान्स और रिस्क मैनेजमेंट को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हो, राइट। माई और अपना फोर्थ पॉइंट है माइंडफुलनेस एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन। ट्रेडिंग के बाद आप आप अपने डिसीजंस और इमोशंस का एनालाइज करो, राइट। क्या आपने गलत ट्रेड किया, कौन सा इमोशन आपका डिसीजन पे इन्फ्लुएंस कर सकता है या फिर कर रहा है। ये एनालाइज आपको नेक्स्ट टाइम बेटर डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। ओके, और आज का अपना जो लास्ट टॉपिक है वो है फाइनल टिप्स ऑन मैनेजिंग ट्रेडिंग इमोशंस, राइट। मैंने ये टॉपिक इसलिए रेज करा है, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जो आपकी स्ट्रेटजीज है, राइट, उसके अंदर आपके इमोशंस भी होते हैं कि इस ट्रेड में को इतना अर्न करना है, इस ट्रेड में को इतना अर्न करना है, इस ट्रेड में इतना लॉस हो गया तो मैं क्या करूँगा, राइट। तो थ्योरी पोर्शंस भी बहुत ज़रूरी है ट्रेडिंग में सीखने के लिए, राइट। ये अपने इमोशंस बिल्ड करता है, जो अपनी वे ऑफ थिंकिंग होती है चार ट्रेड लेने की उसको कन्वर्ट करता है बहुत सारी चीज़ों में। तो ये पॉइंट्स आपको एज अ ट्रेडर पता होने चाहिए, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जिससे आपको और क्लैरिफिकेशन मिलेगा, राइट। तो अपना फर्स्ट पॉइंट है इसमें, यूज स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट्स, राइट। एसएल और टीपी प्लेस करें ट्रेड लेने से पहले, राइट। आपको लिमिट ऑर्डर आप सेट करते हो तो आप एसएल और टीपी सेट कर दो उसके साथ में, या फिर ट्रेड लेने के बाद भी आप सेट कर सकते हो। प्री डिसाइड करो कि आप किस पॉइंट पे एग्जिट करोगे, चाहे वो प्रॉफिट हो या लॉस। इससे आपका डिसीजंस इमोशंस पे डिपेंड नहीं करता, राइट। आपको सेट कर देना है कि मेरे को अगर -2 रुपीज़ पे क्लोज करना है तो मेरा +4 रुपीज़ पे मेरा टेक प्रॉफिट होगा, राइट। सेट करके उसको छोड़ दो। ओके, फिर बस चार्ट के साथ कोऑर्डिनेट करो और अपनी पोजीशंस देखते रहो। ओके, स्टे अपडेटेड बट डोंट ओवर एनालाइज, राइट। मार्केट के अपडेट्स ज़रूरी है बट ओवर एनालाइज और एवरी न्यूज़ को सीरियसली लेना कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है। इसलिए बैलेंस्ड रहना सीखो, राइट। जो आपने ट्रेड प्लेस करी है तो उस पे रहो और अपने एनालिसिस पे बिलीव करो और ट्रेड को कंटिन्यू रखो, राइट। इसी के साथ साथ में ब्रेक्स लेते रहो जिससे आप थोड़े हेल्दी रहोगे, राइट। अगर ट्रेडिंग में लॉसेस या स्ट्रेस आ रहे हैं तो थोड़ा ब्रेक लो। ये इंपॉर्टेंट है कि आप फिजिकली और मेंटली हेल्दी रहो क्योंकि हेल्दी माइंडसेट बहुत अच्छा डिसीजन लेने में काम आता है, राइट। तो अगर कोई भी चीज़ हो जैसे कि आपने एक ट्रेड ली है, राइट, तो अगर आपको उसमें लॉस हो गया तो थोड़ा ब्रेक लो। ये ऐसा नहीं है कि अगर मेरे को 2000 रुपीज़ का लॉस हो गया तो वापस मेरे को कवर करना है, आज ही के दिन कवर करना है। बिकॉज मेरा जो माइंड सेट था वो 2000 प्लस में क्लोज करने का था, तो एटलीस्ट मैं मेरा लॉस कवर कर लूँ। तो उसके चक्कर में आप वापस अपना लॉस ले सकते हो, वो रिस्की हो जाता है बहुत ज़्यादा, राइट। सो दोस्तों, अगर ट्रेडिंग में सिर्फ टेक्निकल नॉलेज और स्ट्रेटजीज इम्पोर्टेंट नहीं होती है, राइट, बेसिकली
बल्कि सही माइंडसेट भी इक्वली इम्पोर्टेंट होता है। ट्रेडिंग में सक्सेस पाने के लिए अपने इमोशंस को कंट्रोल करना और डिसिप्लिन रहना बहुत ज़रूरी है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझना, इमोशंस एनालाइज करना और एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट डेवलप करना आपकी जर्नी को प्रॉफिटेबल और सस्टेनेबल बना सकता है, राइट? सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड रिमेंबर, ट्रेडिंग इज 80% साइकोलॉजी एंड 20% स्ट्रेटेजी। ओके, सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिली होगी, राइट? सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड share my channel. Thank you. Happy trading.